सुरेंद्र रावत और आप देख रहे हो सुपर वीडियो ब्लॉग। तो दोस्तों हम पार्टी लेने के लिए जा रहे हैं और बच्चे हो। और आज जन्माष्टमी का मेला है, गैरसैंण में पाती का मेला, और अभी हम लेने जा रहे हैं। और अभी ये साथ में निशान वगैरह हैं और यहीं पर से हम उठाएंगे। और दोस्तों हम यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई है। और पूजा होने के बाद और यहाँ से हम पाती लेके जाएंगे और फिर उसको गैरसैंण में खड़ा करेंगे और फिर शाम को वहाँ पे पूजा वगैरह होगी उसके बाद वहाँ पे, और शाम को जो भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पाती वगैरह लगेगी। और अभी हम क्या है यहाँ पाती लेने आ रखे हैं यहाँ सलियाना में। और ये पाती है जो दिख रही है आपको ये वाली, और बहुत लंबी है, देख सकते हो ये पाती है और बहुत लंबी है। इसको हम सभी लोग लेके जाएंगे अभी और फिर गैरसैंण में इसको खड़ा करेंगे और शाम को वहाँ पे मेले का आयोजन किया जाएगा। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कितनी लंबी है। पहले तो इसके क्या करेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा इसको सजाएंगे और यहाँ पे देवी देवता वगैरह भी नाचेंगे और उसके बाद इसको लेके जाएंगे गैरसैंण। और शाम को 3-4 बजे के टाइम पे वहाँ पे मेले का आयोजन होगा, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों पार्टी को हम लेके जा रहे हैं और कितनी लंबी पार्टी है आप ये देख सकते हो। आगे बढ़ो और हम भी पकड़ लेते हैं और आराम से इसको लेके और इसको गैरसैंण जाएंगे। काफी लोग लगे हुए हैं साथ में और बहुत लंबी है। और शाम को वहाँ पे मेला होगा और फिर मेले का आयोजन किया जाएगा। सभी लोग लगे हुए हैं।
के बच्चे भी देख रहे हैं। काफी उत्साह है लोगों में, सभी लोग यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग अभी गैरसैंण जा रहे हैं और गैरसैंण में यहाँ पे पाती मेले का आयोजन किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गैरसैंण में पाती मेले का आयोजन किया जाता है। और आज इसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में इस तरीके की परंपराएं, पूजा पाठ, देवी देवताओं को बहुत माना जाता है क्योंकि देवभूमि है, वाकई देवभूमि है। और यहाँ पे हर चीज़ जो होता है देवी देवताओं को पूछ कर ही किया जाता है। और अभी हम जा रहे हैं गैरसैंण के लिए और यहाँ पे ये ऐसा मौका है जो हमें बार बार नहीं मिलता है, कभी कभार मौके मिलते हैं इस तरीके के। और आज ये मौका मिला हुआ है। और तो हम आज कृष्ण जन्माष्टमी के मेले पे जो होता है यहाँ पे पार्टी का आयोजन, वो चीज़ें लेके जा रहे हैं। और देख लो कितना भीड़ है, लोगों में उत्साह कितना बना हुआ है, सारी चीज़ें। और आवाज़ मेरी साफ नहीं आ रही हो क्योंकि हल्ला भी हो रहा है, तो फिर भी जितनी सुनाई दे रहा है, जितना भी आप लोगों को सुनाई दे रहा है, तो प्लीज़ देखते रहिए। और दोस्तों देख लो कितनी लंबी पाती है ये। और जय जय। जो भी है धूप बत्ती, अगरबत्ती यहाँ पे चढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज का उत्साह और पसीने पसीने हो गए। और कल रात भी पूरा जागते रहे, लास्ट 1 घंटे सोए हम लोग। और उसके बाद हमें ये जन्माष्टमी का उत्सव मनाना है अच्छे से। और सुबह आज मॉर्निंग से शूट करना था, तो आज मैंने कहा यहाँ हो के आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है। और इस टाइम पे धूप भी बहुत तेज़ लगी हुई है। और हम पहुँच गए हम गैरसैंण में, और गैरसैंण से मंदिर के लिए जाएंगे और फिर वहाँ पे पाती की पूजा वगैरह करेंगे और उसके बाद उसको खड़ा कर देंगे। और शाम के टाइम पे इसकी पूजा होगी। तो आ गए हम गैरसैंण स्टेशन में, और ये गैरसैंण का स्टेशन है। और यहाँ पे पीछे पाती जो हम लेके आ रहे हैं ये पीछे ही है। और ये मंदिर का रास्ता है। अब इस मंदिर के रास्ते में हम जाएंगे ऊपर को और यहाँ से इसको लेके जाएंगे। और दोस्तों गैरसैंण स्टेशन में पहुँच गए हैं और ये यहाँ पे पाती आ गई है। अब इसको ऊपर रास्ते की तरफ को लेके आएंगे। काफ़ी लंबी है, थोड़ा संभल के इसको लेके आना पड़ेगा इधर को। रास्ता पतला है और वहाँ पे लेके जाना है इसको। और कितनी बहुत सारी लंबी है।
पाती मेले की हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाती मेले में पंडित जी ने दे दिया है और बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है आज पाती में। तो आप देखते रहिए, बने रहिए सुपर वीरू ब्लॉग के साथ। जी से पूछते हैं पाती के बारे में और पाती कितनी लंबी है और उस पर क्या क्या लगा है, सारी चीजें बताएंगे। जो पाती आ रखी इस बार 42 हाथ की पाती आ रखी है। 42 हाथ की। इस पाती में हमारे जो हमारे नया अनाज होते हैं जो की बारह है धान की बारह है ककड़ी नया नए फल जो है पाती में लगाते हैं। और यहाँ पे पाती में आज बोले 42 हाथ लंबी पाती है और चीड़ का पेड़, इस पे गुड़ बहुत सारी चीजें जो भी आजकल के फल फ्रूट हो रहे हैं सारी इस पाती में लगाए गए हैं। तो अब पाती आ चुकी है मंदिर में। हाँ, पाती का स्तंभ खड़ा होने वाला है और शाम के टाइम पे यहाँ पे पूजा वगैरह होगी, देवी देवता नाचेंगे और जबरदस्त मजा आने वाला है। तो आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप लोग हमारे साथ बने रहिए सुपर वीरू ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों जन्माष्टमी की पाती आ गई है और ये राधा कृष्ण मंदिर है और पाती यहाँ पे पहुँच चुकी है और इसके बाद इस स्तंभ को खड़ा किया जाएगा और सभी लोग यहाँ पे पाती को लाते हुए, और ये बहुत लंबी है, लगभग 42 हाथ लंबी पाती। देखो दोस्तों 42 हाथ लंबी पाती है और इस पाती पे क्या लगा हुआ है, गुड़ वगैरह लगे हुए हैं, जो भी पूजा की सामग्री है और फल फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं। अभी और भी सजाया जाएगा। तो ये पाती है और इस पाती को यहाँ पे खड़ा किया जाएगा, इस गड्ढे में इसको खड़ा किया जाएगा और उसके बाद देखते हैं कितनी लंबी पाती है। और दोस्तों यहाँ पे पाती को सजाया जा रहा है, इसमें फल फ्रूट, फूल, गुड़ और मुंगरी और फूल वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो इस सीजन में जो भी बने हुए, जैसे ये मुंगरी हो गई, ककड़ी हो गई, इस सीजन में जो भी फल फ्रूट अनाज है वो सारे इस पाती पे लगे हुए हैं और इसके बाद सजाने के बाद इसको खड़ा किया जाएगा। दोस्तों इस टाइम पे पाती को सजाने का काम हो रहा है और आपको एक बार सजावट दिखा देता हूँ किस तरीके से फल फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं और इस टाइम पे जो भी अनाज हो रहे हैं सारे इस पे लगे हुए हैं। और इस बार की जो पाती है वो 42 हाथ लंबी है और जो हम लेके आए अभी, और आपको दिखाता हूँ ये चीजें।
और दोस्तों हम जा रहे हैं गैरसैंण, क्योंकि मैंने बोला था कि शाम के टाइम पे पाती है और अब पाती वहाँ पे टूटने वाली है और साथ में झांकियाँ भी लगेंगी, तो वो चीज़ें देखेंगे अब। और इस टाइम पे मौसम जो है बहुत अच्छा बना हुआ है और अभी बारिश भी हुई थी यहाँ पे, तो बारिश के बाद थोड़ा ठंडा हो गया मौसम। और दिन के टाइम पे तो बहुत गर्म हो रहा था, जब हम पाती वगैरह लेके आ रहे थे उस टाइम पे तो बहुत गर्मी हो रही थी। तो अब हम पहुँचने वाले हैं गैरसैंण और फिर दिखाऊंगा आपको वहाँ पे पाती का क्या प्रोग्राम हो रहा है और झांकियाँ अभी लगी या नहीं लगी, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। आराम से, ज्यादा मत
ताला लगा है ना, उस ताले की मारा मेरे को। अरे मुझे लटका दो यार।